बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और वफाकी काबीना के इजलास में ये मंजूरी दी गई है कि इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान के खिलाफ ये तौहीन मज़हब के मुकदमात पहले दर्ज करवा चुके हैं। इमरान खान के साथियों के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करवाए। इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा हो या इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत, तौहीन कमीशन, तोशाखाना और जो ममनुआ फंडिंग है, हर तरह का इन्होंने केस करके देख लिया। इमरान खान के खिलाफ इनके हाथ में कुछ ना आया। अब एक नया इनकी तरफ से जो ड्रामा शुरू किया जा रहा है वो है साइफर का, कि जी साइफर गुम हो गया है, गायब हो गया है और उस साइफर को अब हर हाल में हमने तलाश करना है और उसके हवाले से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जो समरी है काबीना के इजलास की 1 अक्टूबर की, उसकी जो समरी में आप देखें तो वो साइफर बाकायदा उस साइफर के बारे में बताया गया है कि ये साइफर, ये नंबर है साइफर का, फलां तारीख को ये साइफर भेजा गया था और अब वो गुम हो गया है। पहली सबसे अहम बात यह है कि साइफर की तस्दीक कर दी गई है। काबीना ने अपनी समरी में साइफर की तस्दीक की है। जिस साइफर के बारे में कहते थे कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि साइफर नामी कोई चीज है ही नहीं और इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज जिसने कहा था कि कोई साइफर नहीं है, कोई फॉरेन कंस्पेरेसी नहीं है, वो सारी की सारी चीजें अब सामने आ गई कि मरियम नवाज आज ट्वीट करके कह रही है कि साइफर एक कौमी अमानत है, एक धमकियों पर मुश्तमिल खत है जो आया है, जिसको मरियम नवाज कौमी अमानत समझती है। चूंकि उस खत में यह लिखा गया था कि अगर इमरान खान को हटा के आपने इन चोरों को, जिनको NRO मिलेगा और जिनको बरियत मिलेगी, इनको ना बिठाया गया तो आपके मुल्क के साथ अच्छा नहीं होगा, आपके मुल्क के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सारी की सारी बातें तब साइफर वालों ने की थी। अब आज ये कहते हैं कि जी साइफर एक हकीकत है और ये कौम की अमानत है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल दुरुस्त था और इमरान खान पहले दिन से जो कह रहे थे कि एक साइफर है जो एग्जिस्ट करता है, जो वाकई पाकिस्तान में आया है और उसके कंटेंट्स ये हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब साइफर की तस्दीक हो गई तो कंटेंट्स जो इमरान खान ने कौम को बताए थे वो सारे के सारे कंटेंट जो हैं वो भी, उसकी भी तस्दीक हो गई। अब इनकी अब चोरी देखें कि इनकी तरफ से एक समरी जो सामने लाई गई है, ये 1 अक्टूबर 2022 की समरी है। सरदार अहमद नवाज सुखेरा, ये कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ये समरी जारी की गई है। Recommendations of subcommittee of the cabinet. The cabinet in its meeting held on 13 September 2022 constituted a subcommittee to deliberate and recommend actions regarding the conversation of the former Prime Minister Imran Khan, his political associates and then secretary to the Prime Minister Imran Khan, available on the internet regarding the cipher message received from, आगे उसका नंबर दिया गया। अब मैं आपको नंबर भी बताता हूं कि जी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब उस कार्रवाई किसकी बुनियाद पर की जाए? ऑडियो की बुनियाद पर की जाए। ये साइफर की गुमशुदगी की नहीं है, ये है उस ऑडियो की बुनियाद पर जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश तो हुई है और इसको हमने कौम के सामने लाना, लेकिन अमेरिका का नाम, सफारती जो चीजें उनको मद्देनजर रखते हुए हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। अब ये कहते हैं जी कि जो साइफर है वो मैसेज वो रिसीव फ्रॉम वाशिंगटन, साइफर नंबर है 1 आगे #0678 डेटेड 7 मार्च 2022, जिसको अनेक्स किया गया है। अब आप देखें इनका झूठ, आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने कहा है, ये आपको मैं 1 अक्टूबर की बयान कर रहा हूं आपके सामने। 1 अक्टूबर की ये समरी है काबीना के इजलास की। उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने एक ऑडियो मैसेज, इमरान खान का है, अपने सियासी जो लोग हैं उनके साथ और साबिक जो उनके सेक्रेटरी थे उनके साथ, और उसमें साइफर के हवाले से जो बातचीत की जा रही है उस पर कार्रवाई के लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि साइफर कौन सा है? साइफर मैसेज रिसीव फ्रॉम वाशिंगटन और साइबर नंबर है 10678 डेटेड 7 मार्च 2022। अब आगे उसके लिखा हुआ है अनेक्स ए। अनेक्स ए से मुराद ये होता है
کہ جو سمری ہے اس سمری کے ساتھ اس سائفر کو بھی ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے سب کمیٹی کو بھجوانے کے لیے کہ وہ عمران خان کے خلاف اس آڈیو کی بنیاد پر کارروائی کرے۔ اب مجھے بتائیں 30 ستمبر کا اجلاس ہے، 1 اکتوبر کو سمری تیار ہوتی ہے، اس میں وہ انیکس ہو رہا ہے۔ ہم جب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا عدالتوں میں کیسز دائر کرتے ہیں، جو ڈاکومنٹ ہم نے لگانا ہوتا ہے تو عدالت ہم سے پوچھتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے فائل میں کس جگہ پہ لکھا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انیکس 4 ہے، انیکس 5 ہے، انیکس 6 ہے، جو بھی اس کو نمبر دیا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ انیکس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہم نے فائل میں لگایا ہوا ہے اور اس کا یہ نمبر ہے، اس پیج پر وہ فائل میں اس پیج کے اوپر وہ ڈاکومنٹ لگا ہوا ہے اور اس ڈاکومنٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ 1 اکتوبر 2022 کو جو سمری ہے کابینہ کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو سائفر نمبر فلاں فلاں 7 مارچ، اب آپ دیکھیں کہ 7 مارچ کو وہ سائفر آتا ہے اور اس کے بعد عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہوتی ہے اور خریداری شروع ہو جاتی ہے۔ 7 مارچ سے یہ سازش کا خط آ گیا تھا اور وہ انیکس کر رہی ہے کابینہ کمیٹی سب کمیٹی کے لیے عمران خان کے خلاف آڈیو لیکس کی بنیاد پر۔ تو یہ غائب کیسے ہو گیا؟ یہ جو بات کرتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب ہو گیا، آپ کی کابینہ کی سمری میں وہ انیکس ہوا ہے، آپ کہتے ہیں وہ غائب ہو گیا، تو یہ آرٹیکل 6 کس پہ لگے گا؟ آج بات کی جا رہی ہے کہ FIA کا مقدمہ ہوگا اور عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آرٹیکل 6 ہوگا۔ آرٹیکل 6 تو ان کے اوپر ہونا چاہیے جو کل تک سائفر کو نہیں مانتے تھے، آج اس سائفر کا باقاعدہ نمبر اور ڈیٹ بھی بتا دی ہے کہ یہ سائفر واشنگٹن سے آیا اور اس کا یہ نمبر ہے اور یہ ڈیٹ ہے۔ پھر آپ نے ڈرامہ رچایا کہ وہ سائفر غائب ہو گیا، آپ کی جو کابینہ کی سمری ہے اس میں وہ انیکس ہوا ہے تو وہ غائب کیسے ہوا؟ آگے سنیے گا۔ The subcommittee of the cabinet held its meeting on 30 September 2022 and submitted the following recommendation. It is matter of national security. It is matter of national security which was prejudicial to the national interest and needs legal action. کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر، اور یہ بات عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی دھمکی امیز خط ملا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ حکومت کو تبدیل کریں اور اس نو کانفیڈنس کو کامیاب کریں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ برا کریں گے۔ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ملک کے جو محافظ ہیں یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو روکتے، اور یہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر انویسٹیگیٹ کرتے۔ آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ Therefore, the Apex Investigation Agency FIA may be directed to inquire into the matter by constituting a team of senior officers which may cooperate officials from other investigation intelligence agencies for the purpose and to proceed further against the in accordance with the law، کہ جی وہ قانون کے مطابق کاروائی کریں۔ اور اس میں minutes of the meeting are at annex 2، پہلا annex 1 تھا سائفر اور minutes of the meeting ہیں annex 2۔ Approval of the federal cabinet is solicited to the recommendation of the subcommittee at para number 2 above through circulation in term of rule 17(1)(b) of the rules of business۔ یہ جاری کیا گیا 1 اکتوبر کو اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ سب کمیٹی کو جاری کیا گیا اور کہا گیا جی کہ اس کے اوپر آپ نے کاروائی کرنی ہے اور اس کا باقاعدہ نمبر بھی دیا گیا اور اس کو انیکس بھی لگایا گیا۔ اب جب وہ انیکس ہو گیا، مریم نواز کہتی ہیں پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ 1 اکتوبر تک تو آپ آڈیو کی بات کر رہے تھے کہ جو عمران خان کی مبینہ آڈیو ہے اس پر FIA کاروائی کرے گا، وہ پھر گم کیسے ہوا؟ وہ اس کے اوپر کاروائی کیسے ہوئی؟ اور وفاقی کابینہ نے یہ کیسے ڈرامہ رچایا کہ وہ گم ہو گیا؟ اب آ گئی بات آرٹیکل 6 کی۔ آرٹیکل 6 دیکھیں دو طرح سے ہے۔ جنہوں نے آئین پاکستان کو پامال کرتے ہوئے جو اتحادی تھے ان کو خریدا، سندھ ہاؤس میں بولیاں لگائیں اور انہوں نے لوٹے بنائے اور لوٹے بنا کے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ اب جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور اس کے پیچھے ایک سائفر تھا جس کو یہ مانتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے کوئی خط جب عمران خان نے 27 مارچ کو جلسے میں وہ لہرایا تھا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کوئی ایسا خط ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ مریم نواز کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ یہ جو امریکی سائفر والی بات ہے یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی ڈاکومنٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اور مریم نواز آج ٹویٹ کرتی ہیں کہ یہ جو ریاستی ایک امانت ہے
मुल्क की अमानत है, कौमी अमानत है, साइफर, अमरीकी साइफर, क्योंकि उस कौमी अमानत की वजह से ही तो इनको इक़्तिदार मिला है, इनको NRO मिला है, इनको बरियत मिली है, ये इनको वजारतें मिली हैं, नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिला है और इनको ब्लैकमेल करने का मौका मिला है, तो फिर इनके लिए तो वो कौमी अमानत है। अब मैं सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इनकी तरफ से ये कहा गया कि जी पहले कहते थे साइफर मौजूद नहीं है, फिर इनकी तरफ से कहा गया कि साइफर गायब हो गया। अब इनका मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको बताया है और अगली मैं तसल्ली आपको करवा दूं कि ये इस डॉक्यूमेंट का मैं आपको जो नंबर है वो भी बता देता हूं। ये जी समरी फॉर द कैबिनेट, इसका जी नंबर है 29-CM/2022 का कैबिनेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट डिवीजन। ये जी है 1 अक्टूबर 2022 का, ये उसका नंबर है उस सर्कुलेशन का, जो समरी ऑफ द कैबिनेट नंबर 29 है 2022 की। मैं सिर्फ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं ये गुजारिश करूंगा कि ये आप समरी मंगवा लें और फिर उसके बाद इनकी जो स्टेटमेंट है जो इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है कि वो गायब हो गया, उसको बुलवा लें और वो आप उसके जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उसको भी देख लें। इनकी तरफ से कहा गया साइफर गुम हो गया, इनकी तरफ से कहा गया कि साइफर है ही नहीं, और अब इन्हीं का डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह रहा है कि वो साइफर बतौर अनेक्स लगाया गया है 1 अक्टूबर को काबीना की समरी का जो इजलास की समरी है उसके साथ लगाया गया है। तो फिर बताएं कि ये झूठे हैं, आर्टिकल 6 इनके खिलाफ लगना चाहिए या इमरान खान के खिलाफ लगना चाहिए? साजिश के जरिए इन्होंने हुकूमत ली, साजिश के जरिए ये हमारे सर पर मुसल्लत रहे। अब जब बात आई कि ये मामला किसी भी वक्त इस पर तस्दीक हो सकती है और इनको पता है कि फोटो कॉपी पर कार्रवाई नहीं होगी, ओरिजिनल पर कार्रवाई होगी, इन्होंने वो ओरिजिनल गायब करवाया है और अब ये कहते हैं कि वो गुम हो गया है। हालांकि इनकी जो काबीना की समरी है उसमें वो बतौर अनेक्स पेश किया गया और बाकायदा उसका नंबर, साइफर का नंबर और सारा कुछ आ गया है। अब बताएं कि आर्टिकल 6 क्या इनके खिलाफ नहीं लगता? कब तक इनको छूट दी जाएगी? देखते हैं। और जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया है, इस डॉक्यूमेंट में कोई शक नहीं है और ये झूठे हैं और इनका झूठ साबित हो गया है। और इमरान खान के खिलाफ जो इनकी एक कैंपेन थी वो अपनी जो है वो अंजाम को पहुंची है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।